अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करूँगी कि लेक ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट, कि अगर हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसमें किन मुश्किलात का सामना हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम क्या है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक मिनरल है, एक एलिमेंट है जो कि हमारी होल बॉडी, हमारे सेल के मतलब हमारी बॉडी के हर सेल के फंक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। चाहे वो ब्रेन डेवलपमेंट है, चाहे वो मसल मूवमेंट है, चाहे वो आई मूवमेंट है, हार्ट मूवमेंट है, हमारे नेल्स की ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ है, हमारी जो है वो किसी भी किस्म की, हमारा कोई भी बॉडी का सेल है, कोई भी ऑर्गन है, उसको मूवमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। अब ऐसी कौन से इश्यूज होते हैं जिसमें कैल्शियम सफ़र हो सकती है। सबसे पहले अहम यह है कि हम कैल्शियम फूड में ले ही कम रहे हैं, हमारी डाइटरी इंटेक अच्छी नहीं है। उसके अलावा अगर विटामिन डी सफ़र हो रहा है रीनल डिजीज़ के मरीज में, तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है। इसी तरह जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, वो सफ़र हो गया तो पैराथार्मोन कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह लिवर डिजीज़ आती हैं जिसके अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये इश्यूज आते हैं कि जी कैल्शियम की कमी हो गई है। इसी तरह जो है वो पैंक्रियाटाइटिस है या हाइपोमैग्नीसीमिया है, सेप्टिक शॉक है, बहुत सी ऐसी कॉजेज हैं जिसमें कैल्शियम सफ़र हो सकती है। अब इसमें पेशेंट हमारे पास किस तरह रिसीव होते हैं जी, वो कहते हैं कि जी हमारा जिस्म हर वक्त दुखता है, मतलब पेन होता है, फैटीग है, थकावट रहती है, जो हड्डियां हैं उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है जो थोड़े एल्डरली पेशेंट हैं उनके अंदर इवन के फ्रैक्चर रिपोर्ट होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, या साथ में जो है जैसे कि मैंने बताया जिस्म में जो है वो थकावट होती है। वो कहते हैं जी हमारे मसल्स जो हैं वो क्रैम्प्स, उसमें जो है वो जो है बेचैनी रहती है और उनमें दर्द होता है। इसी तरह जो है नेल ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो रही है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। पेशेंट जो है वो, क्योंकि हमारे ब्रेन को कैल्शियम की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन है, पेशेंट के अंदर परेशानी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सामने आने लग जाती हैं, हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स हैं, इस किस्म की जो है वो सिम्टम्स सामने आने लग जाते हैं। अगर आपको ऐसे मसले हैं, सबसे पहले आपने अपनी फूड को बेहतर करना है। पहले मैं आपको फूड बताऊंगी, आपने सबसे पहले अपनी फूड बेहतर करनी है। अगर उससे बेहतरी नहीं आती, फिर अपने डॉक्टर के पास जब वो आप जाएंगे तो वो आपके कैल्शियम लेवल्स कराएंगे और उसके मुताबिक आपको अगर डाइटरी इंटेक है उसका बताएंगे, या इसके इंजेक्शंस आते हैं या मेडिकेशंस आती हैं, जो भी है वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि आपने घर में क्या करना है। सबसे पहले आपने घर में कैल्शियम के लिए मिल्क यूज़ करना है। जो दूध है ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। उसके अलावा दही है, चीज़ है, सोयाबीन है, फिश जो है मछली में है, ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में लाइक ब्रोकोली है, ऑरेंज फ्रूट है, लेडी फिंगर है। उसके अलावा नट्स हैं, नट्स में हमारे पास आलमंड है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि एक प्रॉपर डाइट लेनी है जिसमें मिल्क हो, एग हो, चीज़ हो और उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों। एक प्रॉपर आपके पास डाइट चार्ट हो कि इन सब में कैल्शियम रिच है और हमने ये इस्तेमाल करनी है। अगर आप बिलीव मी कि अगर आप घर में ही अपनी फूड अच्छी कर लेंगे, जंक फूड्स को अवॉइड करें, हेल्दी फूड इस्तेमाल करें, वो सब गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो इन सब को आप इस्तेमाल करें। उसके बावजूद भी अगर आपकी हड्डियां दुखती हैं, जिस्म दुखता है, आपको थकावट है, आपकी हेयर नेल ग्रोथ नहीं हो रही, फिर अपने फिजिशियन के पास जाएं, वो कैल्शियम लेवल कराएंगे। अगर वो 10 से कम आता है तो फिर वो आपको अकॉर्डिंगली आपकी हालत को देख के वो आपको बताएंगे कि आपने इंजेक्शंस इस्तेमाल करने हैं विटामिन D3 के, जो कि हेल्प करते हैं कैल्शियम के लिए, या उसकी मेडिकेशंस आपने यूज़ करनी है। अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीटमेंट होगी वो आपकी सेहत के मुताबिक करेंगे ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।